ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है कि 40 साल से कम व बेश 41 साल और कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तफसीर इस मुबारक अल्लाह के घर में हो चुकी है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन अब मशवरा ये हुआ है कि अब एक तसलसल से इस सिलसिले को शुरू किया जाए। सूरह फातिहा है और उसके बाद फिर आखिर की 10 सूरतें या 30वें पारे की आखिर की मुख्तसर तरीन सूरतें, फिर पूरा 30वां पारा और फिर इंशाअल्लाह सूरह बकरा से इस सिलसिले को आगे ले चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं और आप हज़रात भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे दुआ मांगें कि अल्लाह ताला इस मजलिस से पूरा फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पचे पर्दा मेरी मोहतरम माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस मसरूफ़ तरीन ज़माने में हमको और आपको अपने कलाम की निस्बत पर सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पर एक मुद्दत से दर्स कुरान का एक सिलसिला जारी है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये करीब 40 साल का लंबा अरसा है गालिबा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है कि 40 साल से कम व बेश 41 साल और कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तफसीर इस मुबारक अल्लाह के घर में हो चुकी है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन अब मशवरा ये हुआ है कि अब एक तसलसल से इस सिलसिले को शुरू किया जाए। सूरह फातिहा है और उसके बाद फिर आखिर की 10 सूरतें या 30वें पारे की आखिर की मुख्तसर तरीन सूरतें, फिर पूरा 30वां पारा और फिर इंशाअल्लाह सूरह बकरा से इस सिलसिले को आगे ले चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं और आप हज़रात भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे दुआ मांगें कि अल्लाह ताला इस मजलिस से पूरा फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह फातिहा की तफसीर से पहले हम जो चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे वो ज़रा कम अज़ कम आज का जो दर्स है वो थोड़ा सा एकेडमिक है और आप उस दौर से गुज़र चुके हैं। तकरीर का अंदाज़ दूसरा होता है और सबक का अंदाज़ दूसरा होता है, दर्स का अंदाज़ दूसरा होता है। तो पहले हम चंद चीज़ों को ज़रा समझेंगे।
कुरान मजीद के हवाले से आज हम जिस मज़मून को सबसे पहले रखेंगे वो मज़मून ये होगा कि हम ये कैसे समझें कि ये अल्लाह का कलाम है। सबसे पहला मज़मून तो इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, आप हज़रात भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सही बात को सही अंदाज से कहने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो तरतीब है कि सबसे पहले इस मज़मून पर बात हो, ये हमारी तरतीब नहीं, ये कुरान की तरतीब है। कुरान मजीद आप जब खोलते हैं, सूरह फातिहा को अगर अलग करते हैं तो सबसे पहले अलिफ लाम मीम और उसके बाद जिस चीज़ का तज़किरा आता है वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अभी शुरुआत में ना ईमान का ज़िक्र है, न नमाज का है, न रोज़े का, न हज का, न ज़कात का, किसी चीज़ का तज़किरा नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं सबसे पहले ये मसला हल कर लो कि ये किताब अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई नुक्स नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पहले इस पॉइंट को हल करो, फिर आगे चलो। ये कुरान का अपना एक ख़ास निज़ाम है कि सबसे पहले इस मसले को हल करो। अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी फ़िक्र में कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो कुरान आगे तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। बहुत से गैर मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उन्हें फ़ायदा कुरान से इसलिए नहीं मिलता कि वो पहले मसले को नहीं हल करते, पहला मसला हल किए बग़ैर आगे चले जाते हैं। उलमा ने उसकी एक मिसाल यूँ दी है कि एक डॉक्टर का काम ये है कि अगर कहीं पर पट्टी करनी है, चोट लग गई है, तो पहले ज़ख़म को साफ़ करो। अगर ज़ख़म साफ़ किए बग़ैर पट्टी कर दी गई तो वहाँ जिस्म का वो हिस्सा सड़ जाएगा। पहले इसीलिए बेटाडीन लगाते हैं, कुछ और दवाएं डॉक्टर्स लगाते हैं, हिस्सा पहले साफ़ करते हैं। अब मरहम लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, पट्टी करते हैं, तो अब ज़ख़म भर जाता है। तो ये एक अक़ली तदबीर भी है और ये कुरान का निज़ाम भी है कि सबसे पहले कुरान ये कहता है कि अगर जहन में कहीं कोई शक व शुबा, कोई कन्फ्यूज़न है तो पहले उसको दूर करो, फिर आगे कुरान को चलो। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसीलिए आज जो मैं गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूँगा थोड़ा सा तफसील से, वो इस मज़मून पर कि हम किन किन बुनियादों पर और किन किन नुकात पर ये समझ सकते हैं कि नहीं ये कलाम वाक़तन अल्लाह का कलाम है। इसके बाद आप देख लीजिए, वो बीच में बातें आती रहेंगी इंशाअल्लाह। आप हज़रात अगर कुरान मजीद की अलग अलग सूरतों का मुताला करें, जितनी सूरतें आपको याद हैं उन्हीं सूरतों को ले लें। जैसे सारी सूरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर सूरतों का जब उसका आगाज़ होता है, आपको सूरह यासीन याद है, आपको सूरह कहफ याद है, सूरह कहफ पढ़ते हैं आप, और भी सूरतें, लेकिन यहाँ पर हम इन दो सूरतों की मिसालें दे रहे हैं। सूरह यासीन अल्लाह ताला शुरू करते हैं सारी बातें बाद में। सबसे पहले अल्लाह ताला कहते हैं यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। पहले कुरान की अल्लाह ताला वजाहत कर देते हैं कि ये हिकमत वाला कुरान है, कुरान की कसम खाते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला कसम खाकर जो गवाही देते हैं अल्लाह ताला, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। फिर फ़ौरन कहते हैं ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलल अजीज़िर रहीम, ये उसने नाजिल किया है जो अजीज़ भी है, जो रहीम भी है। तो कुरान मजीद शुरू हो रहा है तो वहाँ पर भी, और अगर आप एक एक सूरत को देखेंगे तो अक्सर सूरतों का अंदाज भी यही है कि पहले कुरान के मसले को हल कर लो। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आज उसी मज़मून को रखूँगा, सबक में मज़मून फैलाया नहीं जाता,
वन बाई वन टू द पॉइंट आदमी आगे बढ़ता है। तो हो सकता हो आपके जहन में कुछ चीज़ें आए तो आप कंफ्यूज ना हो, मुझसे बाद में पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। और वो निज़ाम भी रखा गया है इंशाअल्लाह कि बाद में कुछ सवाल जवाब भी उसके लिए मौका दिया जाएगा। सूरह कहफ आप देख लें, असहाबे कहफ का जिक्र बाद में, ज़ुल्क़रनैन का तज़किरा बाद में, और भी बहुत सारे तज़किरे बाद में। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह ही दूसरे अंदाज से यहाँ शुरू में रख दी गई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। इसमें कोई अल्लाह ने कमी नहीं छोड़ी। वही बात यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो जब हम बिल्कुल एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस पॉइंट को हल करते हैं कि हम किन किन बुनियादों पर यह समझेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी ज़िम्नन अर्ज़ कर दे रहा हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान किस तरीक़े से नाजिल होता था, वही की हकीकत क्या है, अल्लाह की ये तरतीब, ये किताब किस तरतीब से नाजिल हुई, कितने अरसे में इसका नुज़ूल मुकम्मल हुआ, मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। मैं बहुत सी बीच में वो चीज़ें हज़्फ कर दे रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ आम मुसलमानों से नहीं है। बहुत खालिस एकेडमिक बातें भी नहीं करनी यहाँ पर। कुरान करीम के सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, मज़ामीन क्या हैं, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से की है। फिर ये पहले तो कागज़ था नहीं, कैसे लिखा जाता था हुजूर के दौर में, चमड़े पर, पत्थर पर, खजूर की शाखों पर। फिर कैसे 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 स्टेज बाय स्टेज आज कुरान यहाँ तक पहुँचा है कि अब छप रहा है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आगे ज़रा सा की जाएगी कि कुरान के तफसीर के उसूल क्या हैं, उसको मैं पहले क्लियर कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। एक है फ़हम कुरान, एक है तफ़हीम कुरान। इसको मैं आसान करके बोलूँ, एक है कुरान को समझना और एक है कुरान को समझाना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझना सबको है और सबके लिए आसान है। इसमें बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो भी समझ लेगा और बहुत कम पढ़ा लिखा है तब भी इंशाअल्लाह समझ लेगा। ये कुरान की एजाज़ी खुसूसियात में से मैं बीच में बात अर्ज़ कर दूं, आज के सब्जेक्ट से इसका ताल्लुक़ है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को हर एक को समझा सके। कोई किताब नहीं। साइंस की किताब है तो साइंस के बच्चे समझ लेंगे, मेडिकल फील्ड की किताब है तो मेडिकल के बच्चे समझ लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो एक दूसरे की समझ भी लेंगे। लेकिन एक बच्चा या एक आदमी जो बिल्कुल नाख्वांदा है, कुछ भी तालीम याफ्ता नहीं, वो तो कुछ भी नहीं समझेगा। मैं अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला जहाज़ में खूब उड़ाते हैं। बेंगलोर गया मैं, तो बेंगलोर के आगे एक शहर है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की। वहाँ से जब वापस हुए तो फ़्लाइट सबकी बेंगलोर से थी। तो उन लोगों ने किया क्या कि एक बड़ी गाड़ी में हम 5-6 लोगों को बिठा दिया। किसी को वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट लेनी थी, मुझे लखनऊ की लेनी थी, एक इंजीनियर साहब थे, उन्हें इंदौर की फ़्लाइट पकड़नी थी। अब वो करीब 2 घंटे का सफ़र था। तो मैं उनसे रास्ते में से ये समझता रहा कि जहाज़ उड़ता कैसे है। वो बेचारे समझाते भी रहे, ग्रेविटी होती है, ये होता है। सच्ची बात यह है कि वो समझा ज़रूर पाए होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाया कि जहाज़ इस बुलंदी पर चढ़ता कैसे है, फिर आगे उड़ता कैसे है। तो पता चला कि दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो सारे इंसान समझ सकते हों, लेकिन कुरान की ये खूबी है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि एक अल्लड़ देहाती भी समझता है, एक वक्त का फ़लसफ़ी भी समझता है कुरान को। तो कुरान की ये सबसे बड़ी खूबी इसीलिए, फ़हम कुरान तो सबके लिए है, लेकिन आगे ज़रा सा उसमें थोड़ा सा मैं गुस्ताखी चाहते हुए आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि यूट्यूब चौराहे से बचने की कोशिश करें। भाई अगर मैं एक आलिम हूँ तो मैं अपने मैदान का काम कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्टरी करने लगूँ 4 किताबें पढ़ करके,
तो मुझे पुलिस वाले जेल भेज देंगे। लेकिन कुरान के सिलसिले में कोई डॉक्टर साहब हैं वो तफसीर कर रहे हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं यूट्यूब चौराहे पर वो तफसीर कर रहे हैं। 4 किताब 5 किताब पढ़कर अगर तफसीर करने लगे तो इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए जहाँ 15 साल 16 साल पढ़ते हैं। तो फ़हम कुरान सबके लिए है, लेकिन तफ़हीम कुरान सिर्फ उलमा का काम है। वो दूसरा करेगा तो फिर गुमराहियाँ पैदा होंगी। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कुरान करीम की तफसीर के उसूल क्या हैं, आदाब क्या हैं, ये इंशाअल्लाह और इस जैसे बहुत से सवालात उनके जवाबात इंशाअल्लाह इस दर्स में मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला मसला जो कुरान का अपना ख़ास अंदाज़ है कि हम ये कैसे समझें कि अल्लाह का कलाम है और वाक़तन ये अल्लाह की किताब है। और यही मसला था जिस पर अरबों को बड़ा एतराज़ था। हमारे यहाँ एक काम उलमा ने ये किया है कि जब इस मज़मून पर गुफ्तगू की तो शुरुआत कहाँ से की है, कुरान को कैसे समझें कि अल्लाह का कलाम है। उसके लिए जो शुरुआत की उलमा ने, सबसे पहला पॉइंट कि आपको किसने बताया ये अल्लाह का कलाम है। हमको सबसे पहले तो हुजूर ने बताया ये अल्लाह का कलाम है। तो कहते हैं कि जिसने बतलाया है उसकी पर्सनालिटी को देखो, वहीं से बात शुरू की जाती है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। अब उसके सिलसिले में चंद चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन पहली चीज़ जो आपको दिखलानी है वो ये कि पैगंबर की अलामत क्या है, पैगंबर की निशानी क्या है। जैसे हमें अल्लाह की किताब की हक़ानियत को समझना है, वैसे ही अल्लाह के पैगंबर की रिसालत की हक़ानियत को भी समझना है। चुनांचे पैगंबरों की अलामतें कुरान हदीस में बहुत सी हैं, अब वो सब तो नहीं जिक्र की जा सकती। एक अलामत जैसे बुज़ुर्गों की अलामत होती है, मैं वो भी बीच में अर्ज़ कर दूं कि हमारे यहाँ कोई शख्स कितना बड़ा बुज़ुर्ग है उसको पहचानने के लिए एक फार्मूला दिया है शरीयत ने। और जो शरीयत का फार्मूला है वो करामात नहीं है, वो करिश्मे नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग कितना बड़ा अल्लाह का वली, इसको हम कैसे समझेंगे। अब पता चला कि उसकी करामतें सामने हैं तो ठीक है, और नहीं है तो बुज़ुर्ग नहीं, बिल्कुल नहीं। करामत का किसी की बुज़ुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। करामत होती या नहीं होती दूसरा मज़मून। बुज़ुर्गी का एक फार्मूला हमारे यहाँ दिया गया कि जिसकी ज़िंदगी सुन्नत के जितने करीब है वो उतना बड़ा अल्लाह का वली है, चाहे उससे कोई करामत सादिर हो चाहे सादिर ना हो। सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमारे सामने है। इसीलिए एक वाक़या भी मशहूर है पुराने दौर का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर का या जुनैद बगदादी के दौर का, कि उनके शागिर्दों ने आकर उनको इत्तला दी कि हुजूर आज हमने एक अजब करिश्मा देखा कि एक शख्स हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और समंदर के किनारे वो पहुंचता है, पानी से वज़ू करता है, वहाँ नमाज पढ़ता है। वो साहिब इल्म लोग थे, कहने लगे मुझे उस मकाम तक ले चलो जहाँ उसने नमाज पढ़ी। उनके शागिर्द ले गए जहाँ नमाज पढ़ी थी। उन्होंने देखा और कहा कि ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता, आगे क्या हो सकता मुझे नहीं मालूम। तो शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत आपने कैसे पहचाना कि अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो उन्होंने जवाब दिया कि सजदे में, नमाज में सजदे में एक सुन्नत तरीक़ा ये है कि हमारी यानी मर्दों की जो उंगलियां हैं वो मिली मिली रहेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी, उंगलियां आपस में मिली होंगी मर्दों की। तो फरमाया कि देखो इसके सजदे के निशान हैं और सारी उंगलियां खुली हुई हैं। जिसका सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो बुज़ुर्ग नहीं हो सकता, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र एहसान है, सारे कील कांटे से मजबूत करके हुजूर ने शरीयत भेजी है ताकि तुम गुमराह ना हो जाना। अब आजकल बेचारे जो देहात के कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो किसी की अच्छी अच्छी बातों पर, मीठी मीठी बातों पर, करामतों पर यकीन करके अक्सर व बेशतर बेचारे नुकसान उठाते हैं, बहक जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आप कैसे सच्चे पैगंबर हैं,
ये तो मैंने बुजुर्गों की पहचान बतलाई। नबियों की पहचान के सिलसिले में एक अलामत आपको बतला दूं, जो पिछली आसमानी किताबों में भी बतलाई गई थी। वो अलामत ये है कि पैगंबर की एक बात भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर पैगंबर ने 1,00,000 बातें कही हैं तो 1,00,000 की 1,00,000 बातें सच होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। 1,00,000 में अगर एक बात भी गलत हो गई तो वो पैगंबर नहीं है। वो कुछ और हो सकता है, नजूमी हो सकता है, फलसफी हो सकता है, जादूगर हो सकता है, लेकिन पैगंबर नहीं हो सकता। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज के दौर में और 1,500 साल का पुराना दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें इरशाद फरमाई हैं आज तक उसमें एक बात भी गलत साबित नहीं हुई, एक बात भी। अब यहाँ बीच में एक बात समझ लें, जो क्या पढ़े लिखे लोग हैं, कि एक खातून है, उनका मैं नाम बतला रहा हूँ, उनको ज़रूर पढ़िएगा। उनका नाम है मरियम जमीला। वो क्रिश्चियन थी, पहले नन थी और चर्च में ईसाई मज़हब की मुबल्लिगा थी, राहिबा थी। उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो एक जगह पर पढ़ते गई मैं जो वही कि एक बात भी गलत नहीं होनी चाहिए, तो कुरान की सारी बातें उनको समझ में आई। एक पॉइंट फंस गया, वो समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ कुरान का दावा है कि अल्लाह ताला 5 चीज़ों को जानते हैं, बाकी दुनिया नहीं जानती है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी ये अल्लाह ही जानते हैं। व युनज़्ज़िलुल ग़ैज़, बारिश कहाँ पर होगी, कितनी होगी, अल्लाह ही जानते हैं। वयअलमु मा फ़िल अर्हाम, माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह जानते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, एक इंसान के मुक़द्दर में कल अल्लाह ने क्या रोज़ी लिखी है वो अल्लाह ही जानते हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और एक इंसान कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं। तो उसमें एक पॉइंट फंस गया। मैं हुजूर की बात, एक बात भी गलत नहीं होनी है, एक पॉइंट फंस गया कि माँ के पेट में क्या है हम मशीनों से जान लेते हैं। वो बहुत परेशान हुई कि यार ये सारे मसले तो हल हो गए, लेकिन कुरान की ये बात ज़रा सा कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है कि हम बैठ के माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से और मशीनें आई से पता कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है। बहुत परेशान हुई उस दौर में, और पुरानी बात, तब मोबाइल इंटरनेट ये सब था भी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पर जब अपने कुछ मुसलमान दोस्तों से ये सब बातें पूछी तो उन्होंने एक बड़े आलिम का पता बताया कि आप बड़े आलिम से रब्ता करें। उन्होंने ख़त लिखा वहाँ से, और ख़त में ये सवाल लिखा कि कुरान में है कि अल्लाह ही जानते हैं माँ के पेट में क्या है, लेकिन हम मशीनों से समझ लेते हैं, तो ये तो कुरान की बात गलत हो रही है। कुरान का दावा, कुरान का चैलेंज टूट रहा है। अब हमारे अल्लाह वाले भी बड़े अजीम लोग होते हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अरबी ज़ुबान नहीं आती है। हम ऐसे समझाना चाहेंगे तो शायद तुम्हारी समझ में ना आए। अगर तुमने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा एक काम करो, 3 महीने या 6 महीने के लिए अरबी ग्रामर पढ़ लो, फिर हमें समझाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही समझ जाओगे उसका जवाब क्या है। और उन्होंने बाद में नीचे कोटेशन लिखा कि इसीलिए अरबों ने कुरान मजीद में कुछ एतराज़ात किए थे, लेकिन ये एतराज़ अरबों ने नहीं उठाया, चूँकि वो अरबी ज़ुबान जानते थे। उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने वहाँ से उसका जवाब भेजा कि मुझे जवाब मिल गया है। तो पूछा क्या जवाब मिला है? अरबी में असल में 2 लफ्ज़ हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि माँ के पेट में कौन है, अल्लाह ये कह रहे हैं माँ के पेट में क्या है। क्या है और कौन, हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ग्रामर की बातें तो यहाँ नहीं की जा सकती, खाली इतना समझ लें अभी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ये बता सके कि जो माँ के पेट में है ये पैदा होने के बाद फरिश्ता बनेगा या शैतान बनेगा, ये नेक इंसान बनेगा या जालिम बनेगा, ये किस मैदान में जाएगा, बाप का खिदमत गुजार होगा या नाफरमान होगा, कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ।
दूसरे उसके फिर और बहुत से जवाबात हैं कि माँ के पेट में एक स्टेज के बाद, वो स्टेज 5-6 महीने के बाद आती है जब मशीन बताती है कि बेटा है या बेटी है। अल्लाह ताला का कहना यह है कि जिस वक्त भी माँ के पेट में पानी पहुँचता है उस वक्त और उससे पहले मैं जानता हूँ कि इस पानी से क्या चीज़ तैयार होगी, और कोई मशीन दुनिया की नहीं जानती। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो ईमान लाई और बड़ा काम उस खातून ने किया। रोती थी वो, किताबें लिखी, क्रिश्चियनिटी की हकीकत खोल करके उसने रखी। तो ये बरके पहली दलील ये है कि हम पैगंबर को देखेंगे कि पैगंबर सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमने जो एक निशानी आपको बतलाई वो ये कि आपकी एक बात भी गलत साबित नहीं हुई। एक पहला पॉइंट। आगे और चलेंगे इंशाअल्लाह, पहले इस पॉइंट को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब यहाँ पर एक बात भी गलत साबित नहीं हुई, उसको अगर समझना है तो ज़रा ऐसे समझें। कुरान आप पढ़ते हैं माशाअल्लाहुल अज़ीज़, आप ज़रा देखें जिस दौर में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब के इलाके में भेजे गए वो दौर कौन सा था। वहाँ तालीम के तेज़ से लोग वाकिफ़ नहीं थे, और वहाँ पर एक अल्लाह का बंदा पैदा हो रहा है, और पैदा होने के बाद जो बातें कह रहा है अल्लाह ताला से, यानी अब अगर अपनी ज़ुबान में देख लें थोड़ी देर के लिए, हम इस इल्ज़ाम को ले लें कि नहीं ये अल्लाह के रसूल का कलाम है, तो उस पर सवाल पैदा होता है कि उसने फलकियात तो पढ़ी नहीं, वो आसमान की बातें कर रहा है, वो सितारों की बातें कर रहा है, वो समंदर के ख़जानों की बातें कर रहा है, उसने शायद समंदरी सफ़र भी नहीं किया। तो एक इंसान जिसने न समंदरी सफ़र किया हो, उसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी थी, और उसने ये बतलाया कि माँ के पेट में बच्चा कैसे पैदा होता है। खलक़कुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। तुम्हें 3 तारीकियों में अल्लाह कह रहे हैं पैदा करते हैं। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन। माँ के पेट में बच्चा कैसे पैदा होता है, पहले पानी पहुँचता है, पानी से खून का लोथड़ा बनता है, लोथड़े के बाद उसमें कुछ गोश्त आता है, फिर उसके बाद हड्डियाँ आती है, फिर हड्डियों को गोश्त अल्लाह ताला पहनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें। तो ये वो शख्स ऐसी बातें कर रहा है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, माँ के पेट की बातें कर रहा है। वो अलग बात है कि इस पर बहुत से लोग आज ईमान ले आए, यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर्स। तो ये चीज़ें बतलाती हैं कि एक पैगंबर वो अगर सिर्फ 2-4 मोटी मोटी बातें करता तो हमारी समझ में भी आती। अब एक इंसान जिसने न साइंस पढ़ी, न जिसने जोग्राफिया पढ़ा, न जिस कोई चीज़ पढ़ी उसने, और वो साइंस की बातें कर रहा हो, जोग्राफिया की बातें कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसे कोई डिक्टेट कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, कोई उसे बता रहा है, कोई उसको इमला कर रहा है। तो कुरान को हम कैसे समझेंगे, अल्लाह का कलाम है। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत मुख्तसर, इस पर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है लेकिन बहरकैफ वो यहाँ पर नहीं करनी है, वो सिर्फ ये कि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है कि ये अल्लाह का कलाम है। चुनांचे हम सबसे पहले हुजूर की ज़ात को देखेंगे, हुजूर की ज़िंदगी को देखेंगे, और जब हुजूर की ज़ात और हुजूर की ज़िंदगी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें हैं ज़िंदगी में एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने जो ख़बर दी है कि अल्लाह का कलाम है, ये ख़बर भी सच्ची है। एक पॉइंट कंप्लीट कर दिया मैंने, बहुत मुख्तसर किया है उसको, चूँकि बहुत ज़्यादा फैलाएंगे तो मेरे के मुनासिब नहीं है। अब बीच की बातें मैं हज़फ करके आगे चलता हूँ। अब कुरान किस किस तरीके से अल्लाह का कलाम, उसको हम समझेंगे आगे। फिर कुरान में दूसरी किताबों में फ़र्क क्या है वो चीज़ें आएंगी। बीच की बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे वो हज़फ कर देता हूँ। अब आगे आ जाइए, नंबर 2 पर आते हैं। कुरान मजीद ने अरबों को चैलेंज किया कि अगर तुम ये कहते हो कि ये किसी इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो। और कुरान ऊपर से चला, फातू बिमिस्ली, तो ऐसा कुरान तुम भी बना लो। फिर एक वो इंसान जो जिसका कोई उस्ताद नहीं है, जिसने दुनियावी सिस्टम से पढ़ा नहीं है, तुम तो शायर हो, अदीब हो, बलीग हो। फिर जब पूरे कुरान के चैलेंज से ये लोग नीचे आए तो अल्लाह ने कहा अच्छा 10 सूरतें ले आओ।
10 सूरतें भी नहीं ला सके तो अल्लाह ने कहा एक सूरत लिया आओ फातू बिसूरत मिन मिस्लिही। उस एक सूरत में सूरह कौसर भी शामिल है जो बहुत छोटी है, ऐसे ही बना लाओ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम की, अरबी ज़ुबान की फसाहत व बलागत की अल्लाह ने जो उसमें एक समंदर पोशीदा कर रखा है, तो हम क्या समझें? वो तो अरब समझेंगे। तो अगर सिर्फ कुरान यहीं तक मोजज़ा है, अल्लाह का कलाम है, तो अरबों के लिए होगा। गैर अरब क्या जाने उसमें क्या खूबी है कलाम में। नहीं, उर्दू की कोई बात हो तो हम समझ सकते हैं, अंग्रेज़ी की कोई बात हो तो अंग्रेज़ समझ सकता है, दूसरी ज़ुबानों की बात हो तो दूसरी ज़ुबान के माहिरीन समझ सकते हैं। लेकिन अरबी ज़ुबान, अब हम हर एक से कहें पहले अरबी सीखो, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हर आदमी कहाँ अरबी सीखेगा? तो वो कुरान पर कैसे ईमान लाएगा? तो बहरकेफ़ इस पर हमारे यहाँ पूरी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं कि ज़ुबान के एतबार से कुरान की क्या खूबियाँ हैं। मैं उसमें चंद खूबियाँ आपके सामने रख रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। पूरी बातें तो नहीं रख सकता, ना समझा सकता। अरबी ग्रामर क्या है, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो चंद बातें समझ लें ज़रा सा। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो हमारे यहाँ पहली चीज़ आपको बताता चलूँ, ज़ुबान की खूबी जितनी हम आपको समझा सकते हैं बस, बाकी एकेडमिक अंदाज की चीज़ें वो मदरसों में रहती है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन 2 चीज़ें होती हैं बस। हमारे यहाँ अरबी में ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं, ग्रामर 1, ग्रामर 2, फिर ट्रांसलेशन होता है। हमारे यहाँ अरबी में 2 ग्रामर होती हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम है सर्फ, एक का नाम है नहव। वो आप समझ लेंगे इंशाल्लाह, हम समझाएंगे आपको। एक हमारे यहाँ ग्रामर जिसको हम सर्फ बोलते हैं, उसका काम ये होता है सिर्फ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज से बहस की जाती बस। ये लफ्ज कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ये चेंज हो रहा है तो माने क्या चेंज हो रहा है। एक लफ्ज है हम्द, इससे हामिद बनेगा, इसी से हमीद बनेगा, इसी से हम्माद बनेगा, इसी से महमूद बनेगा, और बनते चले जाएंगे। एक लफ्ज़ बदलता जाएगा। तो ये लफ्ज़ जो बदल रहा है तो इसमें क्या माना तब्दील हो रहे हैं। ये काम हमारे यहाँ जो कराया जाता है वो ग्रामर है। और ग्रामर 2 में पूरा सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पार्सिंग होती है वगैरह वगैरह। मैं आपकी ज़ुबान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ट्रांसलेशन अलग है। तो एक तो फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क, अब आपको बहुत हल्के हल्के फ़र्क बता रहा हूँ जो आप ज़ुबान की, अरबी ज़ुबान की खूबियों को समझ सकते हैं, ताकि फिर समझ में आए कि वाक़तन कुरान किस तरीके से अल्लाह का कलाम है। दूसरा फ़र्क आपके सामने रख रहा हूँ, और ये अजब इत्तेफाक है कि गैरों को ये खूबियाँ मालूम, हमारी नहीं, हमें नहीं मालूम। मैंने शायद बहुत पहले कभी यहाँ जिक्र किया है कि लखनऊ में ही एक अंग्रेज़ी की कोचिंग चलती है। उसमें कुछ बच्चे मुसलमान, ज़्यादा बच्चे गैर मुस्लिम। तो वो एक गैर मुस्लिम बच्चे ने अपने पढ़ाने वाले टीचर से पूछा कि सर आप जो बोलते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है, आपका तलफ़ुज़, लफ्ज़ों की अदायगी, जुमलों की अदायगी बड़ी खूबसूरत है, आप ये कहाँ से सीखा आपने? तो उन्होंने कहा कि मैं असल में जिस महल्ले में रहता था वो मुसलमानों का महल्ला था, मेरे सारे दोस्त मुसलमान थे, बचपन उन्हीं के बीच मेरा गुजरा। और फिर उसने एक बात बतलाई कि मुसलमानों की जो बेसिक उनका ख़जाना है ज़ुबान का, वो कुरान मजीद है। और कुरान मजीद की जो अल्फ़ाबेट हैं वो अरबी है, और अरबी ज़ुबान दुनिया की सबसे मालदार ज़ुबान है। और ये खूबी वो निकाल करके दे रहा है। उसने कहा मैंने बाद में उर्दू पढ़ी, थोड़ी अरबी भी पढ़ी, और ये मैं ज़ुबान की सिर्फ वो खूबियाँ ले रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं, बाकी सारी नहीं ले सकता। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ एक हम वर्ड से चलेंगे, हमारे एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जेड। इनके यहाँ उसके लिए 4 वर्ड हैं अल्फ़ाबेट में। एक है जाल, एक है जा, एक है द्वाद, एक है दो।
चार चार वर्ड हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक है। अब जिस कौम के बच्चों को बचपन से मेहनत कराई जाएगी तो जाहिर सी बात उनका तलफ़्फ़ुज़ सबसे खूबसूरत होगा। उसने कहा हमारे पास एक वर्ड है, एक हर्फ है, एस। इसके लिए इनके पास 3 हर्फ हैं, सीन है, स्वाद है, सा है, और गिनाए उसने। अब मैं बहुत नहीं गिनाऊंगा क्योंकि वो जहन से निकल जाएंगे, तो मैं हर्फ से चल रहा हूँ। हम सिर्फ वो बारीकियाँ, बहुत गहरी चीज़ें नहीं रख सकते आपके सामने, लेकिन वो ऊपर की चीज़ें जो आप बासानी समझ सकते हैं वो रख रहे हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया की सबसे मालदार ज़ुबान है अरबी ज़ुबान। ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी हर्फ वाली। अब यहीं पर बीच में एक बात समझ लें, बीच में ही हर्फ से बात आई, मैं आगे नहीं चलूँगा, पहले उसको समझा दूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे सदर साहब हैं, ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। हम कैसे, मैं आज सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। पहला पॉइंट तो हो गया रिसालत, दूसरा पॉइंट ज़ुबान पर आ रहे हैं। अब आ जाइए ज़ुबान से। हमारे सदर मोहतरम आप हज़रात हैं, तशरीफ़ फरमा है। ज़ुबान की कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। हर ज़ुबान 100, 200, 300 किलोमीटर पर अपना लबो लहजा बदल देती है। हर ज़ुबान, उर्दू लखनऊ बोली जाती है, इधर चलिए 500 किलोमीटर बिहार, वहाँ भी उर्दू बोली जाती है। इधर पीछे आ जाइए दिल्ली, वहाँ भी उर्दू बोली जाती है। लेकिन तीनों जगह का लबो लहजा अलग अलग मिलेगा, और वो बहुत बहुत बारीकी नहीं रह सकता। सिर्फ इशारों में बात बतलाऊँ मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि नदवे में पढ़ने की बरकत से सारे हिंदुस्तान के हर शहर में दोस्त हैं। भोपाल में भी हमारे बहुत से दोस्त हैं। अब भोपाल में जाता हूँ, मुझे वहाँ कोई कौसर नहीं कहता, और कौसर भाई कैसे हो, कौसर भाई क्या हो रहा है, उर्दू बोली जा रही है। नया आदमी जाएगा नाराज हो जाए, क्या मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा नाम बदल दे रहे हैं। अंग्रेजी का भी यही हाल है। इंग्लैंड का जो उसका अंदाज है लबो लहजा वो अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अमेरिका का बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी हर जगह बोली जाती है। आप कुरान को समझिए, मैं ज़ुबान समझा रहा हूँ आपको। फिर दूसरी बात समझिए, आप लखनऊ के लोग हैं, आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वाले आप पर हंसेंगे, आप दिल्ली वालों पर हंसेंगे। हमारे यहाँ दही जो बोला जाता है मुज़क्कर बोलते हैं, दही ख़राब है, दही खट्टा है, दही मीठा है। दिल्ली के लोग मुअन्नस बोलते हैं, दही मीठी है, दही खट्टी है। इधर आप थोड़ा सा बंगाल चले जाइए, आप भी घूमते रहते हैं, मुझे अल्लाह ताला घुमाते हैं। वहाँ एक बड़ी परेशानी है कि लफ्ज़ को पूरा घुमा देते हैं। सीधा सीधा लफ्ज़ है रसगुल्ला, उसको बोलेंगे रोशोगुल्ला। दही नहीं बोलेंगे, दोई। तो ज़ुबान सब उर्दू है, बंगाल वाली भी, लखनऊ वाली भी, दिल्ली वाली भी, लेकिन सबके हर 200-300 किलोमीटर पर लबो लहजे बदल जाते हैं ज़ुबान के, हर ज़ुबान के। अभी मैं कुरान पर नहीं आ रहा हूँ। और दूसरी बात समझिएगा कि 200-300 साल में ज़ुबान ही बदल जाती है। गालिब की उर्दू आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सदर साहब तशरीफ़ फरमा है, इन्हों जब उर्दू पढ़ी है तो इनको गालिब की शायरी का तर्जुमा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आज उर्दू जो पढ़ाई जाती BA में, MA में, तो वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती और उस उर्दू का तर्जुमा किया जाता है। गालिब की शायरी 200-300 साल पुरानी है, उर्दू ही का तर्जुमा किया जाता है। तो 300 साल में ज़ुबान तब्दील हो जाती है और बहुत सी ज़ुबानें ख़त्म हो जाती हैं। शेक्सपियर अंग्रेज़ी का बेहतरीन राइटर है, अंग्रेज़ी वाले नहीं समझ पाते उसको फिर अंग्रेज़ी में समझाना पड़ता है कि शेक्सपियर ने क्या लिखा है। लेकिन कुरान मजीद कितने पुरानी ज़ुबान, तो बहुत पुरानी, हम कुरान पर बात कर रहे हैं, 1500 साल पुरानी। हम 100-200 साल की दोनों बातें आपके सामने रखेंगे। 1500 साल तकरीबन हो गए, और कुरान जो 1500 साल पहले था वही कुरान आज भी है, वही अल्फाज आज भी हैं।
और 300 किलोमीटर नहीं, आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आगे निकलिए नेपाल चले जाइए, आगे निकलिए चाइना चले जाइए, कोरिया चले जाइए, मंगोलिया चले जाइए, पीछे जहाँ तक जा सकते हैं इधर निकलिए, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, सऊदी, उसके बाद यूरोप, कहीं चले जाइए। दुनिया के किसी मुल्क का बच्चा कुरान पढ़ रहा होगा तो उसी रबो लहजे में पढ़ रहा होगा, वो अरबी ज़ुबान नहीं चेंज होती है। ये चीज़ें बता रही हैं कि इसकी इतनी हिफाजत आखिर कोई कर रहा है, ऐसे नहीं हो रही है। फिर जो मुझे एक बात कहनी थी आपसे वो ये कि हमारे सदर साहब हैं, आप हजरात जिनकी उम्रें 60 के ऊपर हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, एक सब्जेक्ट पर कोई कितनी नादिरो नायाब किताब हो कि जिसका उस वक्त कोई दूसरी किताब मुकाबला न कर सकती हो, 100 साल बाद वो किताब गायब हो जाती है। अंग्रेजी आप हजरात ने पढ़ी होगी किसी और किताब से, हो सकता है उस वक्त जो अंग्रेजी आपको पढ़ाई जाती है जिस किताब से, उसका कोई मुकाबला न रहा हो। आज उस किताब का कोई छापने वाला नहीं, आज नई किताबें आ गई हैं, और आज जो किताब अंग्रेजी की है 50 साल बाद दूसरी आ जाएंगी, फिर 50 साल बाद दूसरी आ जाएंगी। हर मैदान में, हर सब्जेक्ट में अपने वक्त की जो बेहतरीन से बेहतरीन किताब होती है उसकी उम्र भी 100 साल 2 साल से बाद ख़त्म हो जाती है, किसी भी सब्जेक्ट में ले लिया। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है कि 1500 साल हो रहे हैं। और मैं तो अभी अजायबात पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस पर हूँ कि हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह का कलाम है, इतनी हिफाजत कि कोई कर रहा है, या आम इंसान के बस का नहीं है, कोई हिफाजत कर रहा है। अब बीच में एक बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बीच में, कि कुरान के अलावा जितनी आसमानी मजहबी किताबें हैं उनकी ज़ुबानी ख़त्म हो गई है। तौरेत हो, इंजील हो, ज़बूर हो, वो जिस ज़ुबान में नाजिल हुई थी आज वो ज़ुबान ख़त्म हो गई दुनिया से। वो कोई सुरियानी ज़ुबान थी, कोई इब्रानी ज़ुबान थी, वो ज़ुबानें ख़त्म हो गई। लेकिन ये इसका हर्फ बाकी, इसका लहजा बाकी, इसका मतलब है कि इसकी कोई हिफाजत कर रहा है। अब हर्फ से आगे आ जाइए जिससे बात समझ में आएगी कि जब हर्फ मिलते हैं कई, तो कुरान में सिर्फ वो ग्राम अरबी की वो खूबियाँ रख रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो कुतुबखाने भरे पड़े इसी पर, और एक वक्त का बहुत बड़ा अदीब कुरान की एक आयत सुन करके ईमान ले आया, वकील या अर्ज़ुब्लाई माँ की वया समाउ अक़ली, ये पूरी आयत सुनी और ईमान लिया कि नहीं, ये कलाम इंसान नहीं कह सकता। अरबी का जो सबसे बड़ा शायर था उस दौर में, ईमान ले आया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बाद में अपने दौरे खिलाफत में उससे कहा कि आपने कोई कलाम नहीं कहा, कोई शेर नहीं कहा, सबसे बड़ा शायर। तो उसने कहा कि अबअदल कुरान या अमीरुल मोमिनीन, कुरान के बाद भी किसी नए कलाम की ज़रूरत है? ये वक्त का सबसे बड़ा शायर। याद रखिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अस्सलाम पर सबसे पहले जो लोग ईमान लाए वो जादूगर थे। मुकाबला हुआ फिरौन के दरबार में, तो आम पब्लिक तो कंफ्यूज थी, जादूगर सबसे पहले ईमान ले आए। क्यों? जादूगर समझ गए ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू को मैं जानता हूं। आम आदमी तो फर्क नहीं समझ पा रहा था, आम आदमी खाली ये समझ रहा था ये छोटा जादूगर था, ये बड़ा जादूगर है, बस। लेकिन जादूगरों ने समझ लिया कि नहीं, जादू की जितनी किस्में हम सब जानते हैं और पूरे मुल्क के जादूगर यहाँ मौजूद हैं, इट मीन्स जादू नहीं है। फउल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, सारे जादूगर फौरन ईमान ले आए कि नहीं ये अलग चीज है। ऐसे ही अरब के जो शुआरा थे वो पहले ही ईमान लाए, जिनकी फितरत में अल्लाह ने तौफीक लिख रखी थी। फौरन नहीं, ये इंसान के बस का नहीं है, क्योंकि कलाम की खूबी तो कोई साहिब कलाम ही समझेगा ना, कोई अदीब समझेगा। हमारे यहाँ तो हम उर्दू ही नहीं समझ पाते ठीक से, तो ये कलाम की मैं वो खूबियाँ रख रहा हूँ जो आप सिर्फ समझ सकते हैं। चुनांचे अब हर्फ के बाद आ जाइए लफ्ज पर। अरबी जुबान पहले मैंने आपको दिखलाई कितनी हर्फ के एतबार से, अब लफ्ज पर आ जाइए। बहुत सारे अल्फाज, चूँकि वक्त कम हो रहा है, मुझे ये चैप्टर मुकम्मल भी करना है, नहीं होगा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी ले लेंगे इंशाल्लाह। लफ्ज आ जाइए, मैं वो लफ्ज में रखूँगा जो आप जानते हैं। एक लफ्ज है मलिक, ये 4 तरीके से पढ़ा जाता है और चारों नाउन है।
मलिकुन भी है, मिल्कुन भी है, मुल्कुन भी है, मलकुन भी है। मलिकुन के माने बादशाह, मलकुन के माने फरिश्ता, मुल्कुन के माने हुकूमत, मिल्कुन के माने मिल्कियत। एक लफ्ज में 4 लफ्ज पोशीदा है। ये किसी जुबान के पास ये गहराई नहीं है। फिर ये अल्फाज निकलेंगे कहां से? डेंटिस्ट तो अब पैदा हो रहे हैं, दांतों के नाम डेंटिस्ट जानता है। हमारे यहां 1500 साल पहले दांतों के नाम रखे हमारे उलमा ने। मुंह के हिस्से के नाम रखे, ऊपर के हिस्से को सनाया उलिया कहा, नीचे के हिस्से को सनाया सुफला कहा। यानी हमारे यहाँ 1 साल 2 साल सिर्फ बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, और उसमें मुंह के अंदर हमारे असातिज़ा जैसे तौ निकालना है, अब वो ते और ता का फ़र्क आम बच्चा नहीं कर पाता, कैसे निकलेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैता, वो शैता कहता है, और ता निकलवा तो शैतवा कह देता है घुमा कर, वो भी गलत है। तो लफ्ज़ कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? उसके लिए हमारे यहाँ नक्शे बनाए जाते हैं कि दाल निकालना है तो ज़ुबान को वहाँ ले जाओ, हलक में यहाँ पर लगाओ, तब निकालो। अब हमारे यहाँ मैं आपको बतलाऊँ, हमारे यहाँ साजा कैसे पढ़ाते थे, ये बनाते थे मुँह, कहते देखो बेटा ये मुँह के अंदर का हिस्सा है, और उसके बाद उसमें कहते थे ये ज़ुबान है। अगर तो निकालना है बहुत आसान तरीका है, ज़ुबान को ले जाओ और ऊपर के हिस्से में ज़ुबान को लगाओ, चिपका कर तब निकालो, ता निकल आएगा। ये मेहनतें की हैं, अल्फाज पर इतनी मेहनत कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा मुंह से, उसको एक बाज़ाब्ता फ़न है कुरान के। मैं भी आगे आऊँगा, लेकिन यहाँ समझ लें कि कुरान की जितनी खिदमत की गई है वो तो नामुमकिन है। एक बाज़ाब्ता अलग, जैसे आप समझते हैं हाफिज जी का मतलब होता है कुरान याद करने वाला, लेकिन एक फ़न होता है कुरान कैसे पढ़ेंगे, उसको तजवीद कहते हैं। अब यही समझ लीजिए, अल्फाज पे हम हैं कि दुनिया में ये वाहिद ऐसी किताब है जिस कई तरीके से पढ़ते हैं उसको, और हर तरीके से पढ़ने के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम हदर है, एक का नाम तिलावत है, एक का नाम तजवीद है, एक का नाम क़िरात है। बहुत ठहर करके पढ़ रहे हैं तो उसको क़िरात कह देते हैं, बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं तो उसको तिलावत कह देते हैं, दरमियानी स्पीड है तो उसको हदर कह देते हैं। जिस किताब के पढ़ने के इतने मुख्तलिफ तरीके, यानी एक ही है लेकिन स्टाइल उसकी कह लीजिए। उसके हुरूफ कहाँ से निकाले जाएंगे, उसके अल्फाज की मैंने सिलसिले में बतलाया। अब आ जाइए लफ्ज़ों के मानी पर, यानी मैं सिर्फ वो चीज़ें लाया हूँ आपके लिए जो आप आसानी से समझ लें, बहुत गहरी चीज़ें नहीं ला सकता। हमें खाली आज ये समझना है कि हम ये कैसे समझेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। तो एक पॉइंट रिसालत वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ज़ुबान वाला, वो मैंने आपके सामने रखा। उस पॉइंट पर एक चीज़ आप समझ लें कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जो अल्फाज कुरान ने रखे वो उससे पहले भी अल्फाज थे, लेकिन वो अल्फाज दुनिया के सामने नहीं आए। जैसे एक मिसाल बासानी आप समझेंगे, हमारे यहाँ अरबी में एक लफ्ज़ है हमारे यहाँ ज़कात। ज़कात के माने लोग समझते हैं माल खर्च करना। ज़कात के माने माल खर्च करना नहीं, माल खर्च करने के लिए इन्फाक लफ्ज़ आता है अरबी में, इन्फाक फी सबीलिल्लाह व मिम्मा, और शुरू में ही व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो लोग हमने जो माल दिया उसमें अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं। इन्फाक लफ्ज़, ज़कात के माने पैसा खर्च करना नहीं है, ये अल्लाह ही ताला का निज़ाम है। उससे पहले भी पैसा खर्च करने के लिए अल्फाज अरबी ज़ुबान में थे। सबसे पहले कुरान ने जो एक ताबीर दी है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा बलीग और इससे ज़्यादा बामक़सद ताबीर दुनिया को इससे पहले नहीं मिली कि माल के खर्च करने के मफ़हूम को एक अलग अल्लाह ने लफ्ज़ दिया, उसको ज़कात कहा। क्यों? ज़कात में असल में पहले उसके लफ्ज़ पे आप जाएँ, ज़कात के असल माने हैं पाकीज़गी, साफ करना, अंदर की पाकीज़गी, बाहर की पाकीज़गी। चुनांचे माल खर्च करने के लिए जो लफ्ज़ रखा ज़कात, उसमें अल्लाह ने एक पैगाम दिया कि इसका मतलब ये है कि ये वो स्पेशल माल है कि जिसको तुम अगर खर्च करोगे तो तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा माल, तुम्हारी रूह, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी इबादतें सब अल्लाह पाक कर देंगे।
इतना खूबसूरत लफ्ज़ नहीं मिल सकता कभी। एक और लफ्ज़ पे आ जाइए। हमारे यहाँ तो मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ आपको। उलमा ने सिर्फ इस पर मेहनत की है कि कुरान मजीद में जो अल्फाज है उसमें क्या गहराई है। मुफरदातुल कुरान, सिर्फ एक कुरान की उसमें कोई तफसीर नहीं, यहाँ पर ये लफ्ज़ है तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, दूसरे अल्फाज थे तो क्या फ़ायदा नहीं था, इस पर लिखी उलमा ने। अब एक लफ्ज़ और हमारे यहाँ, सोना जिसे गोल्ड कहते हैं, उसके लिए अरबी में ज़हाबुल लफ्ज़ है। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता, जो लोग जमा करते हैं ख़जाने सोने और चांदी के। बहुत सारे अल्फाज नहीं दे सकता आपके सामने, सिर्फ एक लफ्ज़ दे रहा हूँ, ज़हाबुल, सोना। ये लफ्ज़ बना कहाँ से? वही सर्फ ग्रामर से। ज़हाबा के असल माने हैं जाना। इन्नी ज़ाहिबुन इलल बैत, मैं घर जा रहा हूँ, गोइंग, अंग्रेजी में गोइंग, उसके लिए ज़हाबा लफ्ज़ आता अरबी में, जाना। उससे सोने का मफहूम अल्लाह ने बनाया, एक मैसेज देने के लिए, एक पैगाम देने के लिए कि ये मियाँ इस मोहब्बत वाली शय नहीं है, ये चली जाने वाली चीज़ है। तुम्हारे पास से कल तुम्हारी औलाद के पास, फिर दूसरे के पास, फिर इससे ज़्यादा दिल ना लगाओ। तो ऐसे लफ्ज़ रखे कि जिसके ज़रिए पैगाम भी उसमें पोशीदा है। और एक आखिरी लफ्ज़ हमारे यहाँ अरबी कुरान मजीद ने जो अल्फाज दिए हैं जिस मफहूम के लिए, यही सब सुन देख करके अरब के शोरा ईमान ले आए। मौत, अल्फाज तो हम लोग जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो सैकड़ों अल्फाज आते हैं, लेकिन मौत के लिए एक लफ्ज़ है अरबों में। इससे पहले आज भी मौत का मतलब होता था कि मर गए, काम ख़त्म, दोबारा जिंदा नहीं होना है। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर तो है नहीं। अल्लामा इकबाल ने गालिबन एक शेर कहा है, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझें गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। इस ज़िंदगी की शाम और हमेशा की ज़िंदगी की जो सुबह है, जहाँ पर मिल रही, उसी को मौत कहते हैं। इस्लाम का तसव्वुर तो था नहीं कि तुम आओ तो ख़त्म हो जाओगे, हमेशा के लिए आए हो। उसके लिए कुरान मजीद ने जो मौत का लफ्ज़ है, यह तवफ़्फ़ौना, तवफ़्फ़ा, कि पूरा कर लेना, तुमने ये ज़िंदगी पूरी कर ली है, अब नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो। उसी से वफ़ात लफ्ज़ बनाया इस्लाम ने, ताकि उसमें मौत का लफ्ज़ भी है और इस्लामी जो नुक्ता नज़र है मौत के हवाले से, वो पैगाम भी पोशीदा है कि तुम ख़त्म नहीं हुए हो। एक स्टेज कंप्लीट कर ली है, प्राइमरी स्टेज कंप्लीट कर ली है, मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई, नहीं, अब जूनियर स्टेज शुरू हो रही है। जूनियर स्टेज कंप्लीट कर ली, नहीं, अब सीनियर स्टेज शुरू हो रही है, वो ख़त्म कर ली, सीनियर सेकेंडरी शुरू हो रही है, अब डिग्री सेक्शन शुरू हो रहा है। तो ये कुरान का एक एजाज़ है। कुरान ने वो अल्फाज दिए हैं, वो मफहूम दिए हैं कि जिसके ज़रिए से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि बरकैफ एक आम इंसान भी कुरान की जो ज़ुबान की खूबियाँ हैं इसको बासानी समझ सकता है। अब मैं बहुत सी एकेडमिक गहराई मैंने छोड़ दी हैं, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। अब आगे आ जाइए। ये तो मैंने दो बातें कह दी, हुरूफ, अल्फाज, क्योंकि बीच की चीज़ें छोड़नी है मुझे। अब आगे आ जाइए। कुरान मजीद के 5 नाम हैं और कुरान क्या चीज़ उसको समझने के लिए अल्लाह ने उसके बेशुमार सिफाती नाम रखे। मेरे बंदे इस सिफत से, अच्छा इस सिफत से, अच्छा इस सिफत से, अच्छा इस सिफत से, कहीं से समझ लो कि ये क्या चीज़ है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ई किताबे चीज़, ई किताबे नीस्त चीज़ें दीगरस्त। ये किताब नहीं, कुछ और शय है ये। वो क्या है? कुरान के नाम कितने हैं? कुरान के तो 5 नाम मशहूर हैं, अल फुरकान, अल किताब, अल तंजील, अल कुरान। एक नाम और है जो मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन मैं बताऊं आपको उसकी सिफात कितनी है। तकरीबन जो सिफात अल्लाह ने अपने लिए रखी हैं, वही सिफात कमो बेश कुछ जो ली है वो कुरान के लिए ली है। हकीम अल्लाह की सिफत है, कुरान की भी सिफत है। करीम अल्लाह की सिफत है, कुरान की, लकुरानुन करीम। अल करीम, अल हकीम, अल अजीम, अल मजीद, अल मुबीन, अल अली, अल अजीज़,
ये तकरीबन सिफात अल्लाह की हैं, और कुरान मजीद जब पढ़ेंगे आपको तकरीबन यही सिफात कुरान की भी दिखेंगी। ये बार बार अल्लाह ताला ने क्यों कहा? कुरान सिर्फ कह देते अल्लाह ताला कुरान खाली कहा है, लेकिन बार बार ये क्यों कहा? ताकि इस जरिए से भी समझ में आ जाए कि अगर तुम अल्लाह को किसी भी नाम से जानते हो तो समझ लेना ये उसी का कलाम है। जिस नाम से भी अल्लाह को जानते हो, तो अजीज के नाम से जानते हो तो अजीज का है, हकीम के नाम से जानते हो तो हकीम का है, अली के नाम से जानते हो तो अली का है, अल अजीम के नाम से जानते हो तो अजीम का ये कलाम है। तो जितने नाम अल्लाह का शुक्र है इस किताब के हैं, दुनिया की किसी आसमानी किताबों के उतने नाम नहीं हैं, उनके पास उतने हरूफ नहीं है, उतने अल्फाज नहीं हैं, उनकी ज़ुबान महफूज नहीं है। कुरान की ज़ुबान लबुल लहजा सब कुछ अल्लाह ने महफूज किया है। अब एक नए आदमी को जो बेचारा उर्दू भी नहीं जानता, अरबी भी नहीं जानता, उसको अगर आप कुरान समझाना चाहेंगे, कैसे समझाएंगे? ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मैं बहुत सारी चीज़ें बीच की हज़फ कर दे रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वक्त तो करीब आ रहा है लेकिन पे कि कुरान अल्लाह का कलाम, पहले कैसे इसको समझे? चलिए मैंने जो अरबी ग्रामर की चीज़ें बतलाई आपने कुछ समझ ली, लेकिन एक आदमी जो नहीं समझ पा रहा अरबी ग्रामर को, वो कुरान कैसे समझाएंगे उसको? उलमा ने सारी मेहनतें करके रखी हमारे। मैं पूरी किताब लेकर के आया और अल्लाह से दुआ करूँगा कि बरके। अब ये किताब तो एकेडमिक है, हो सकता है इसके बहुत से चैप्टर आपके समझ में ना आए, चूँकि इसमें बहुत सी गहरी बहसें भी हैं, उसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें भी आगे इंशाल्लाह और चीज़ें आएंगी कि कुरान का नाम क्या है, कुरान का नाम कैसे पना वगैरह वगैरह सब लेंगे। पहले ये कलाम अल्लाह का ये समझ में आ जाए। तो अब आप आ जाइए, नया बच्चा है जो बेचारा अब तक नहीं समझ पाया कि अल्लाह का कलाम है, तो उसको कैसे समझाएंगे? उसके लिए उलमा ने जो मेहनतें की हैं उसमें दो मेहनतें की हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि कुरान ने कुछ खबरें भी दी थी, पेशगी खबरें, और उस वक़्त कुरान ने पेशगी खबरें दी हैं जिस वक़्त नामुमकिन था कोई वो खबर दे सके। मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा आपको जिससे बात समझ में आए। आप पढ़िएगा, कुरान में एक सूरत है, उसका नाम है सूरह रूम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिब। इसमें एक वाक़या कुरान ने रखा। वाक़या रखा कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में आपने दीन की दावत का काम शुरू किया, उस वक्त दुनिया में दो बड़ी हुकूमतें थीं और ये इलाका दोनों से अलग था, आज़ाद था, जिसको हिजाज कह लें। दो बड़ी हुकूमतें कौन सी थी? एक रोम, दूसरे ईरान, बस। लेकिन इस इलाके को कोई नहीं पूछता था, क्यों? यहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता था, बंजर ज़मीन थी, रेगिस्तान था। लेकिन रोम के जो लोग थे वो आग की पूजा करते थे। ज़रा समझते चलिएगा, कुरान जो खबर दे रहा है वो खबर कैसे सच्ची हो रही है। और रोम के लोग ईसाई थे जो अपने आप को अहले किताब कहते थे। एक तरफ अहले किताब, एक तरफ आग के पूजा करने वाले, जिन्हें आप आतिश परस्त कहते हैं, और अपनी जुबान में उन्हें आप पारसी भी कह सकते हैं। खैर, मक्के मुकर्रमा में काम शुरू हो चुका था। वहाँ पर भी दो ग्रुप तकरीबन तैयार हो गए थे, एक मुसलमानों का और दूसरे गैर मुस्लिमों का जो ग्रुप था। जंग शुरू हुई, और जब जंग शुरू हुई तो ईरानियों ने रूमियों को इस कदर मारा, इस कदर मारा, इस कदर मारा कि उनके सारे इलाके छीन लिए। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इससे मुसलमानों को क्या लेना और काफिरों को क्या लेना देना भाई? जैसे हमारे यहाँ कि मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में मारा जाए, कुछ लोग यहाँ भी खुश होते हैं, चाहे उनका नुकसान हो रहा हो। कि मुसलमान को मारा गया तो बहुत खुश होते हो, तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना। खैर, वहां पर इसी तरीके से गैर मुस्लिमों ने, मुशरिकों ने मुसलमानों को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि देखो, एक वो अहले किताब थे ना जो कहते थे हमारे पास आसमानी किताब, मारे गए, ऐसे ही तुम भी मारे जाओगे एक दिन। जिस तरह इन लोगों ने जो आग को पूजते हैं उनको ख़त्म करके रख दिया, ऐसे तुम्हारा नामो निशान हम लोग ख़त्म कर देंगे। एक तरफ बुत परस्त और मुसलमान अहले किताब, ये यहाँ एक छोटी सी बस्ती में है। और वहाँ आप समझिए कि रूमियों को इस कदर ख़त्म कर दिया था कि सिर्फ जो कैसर था, रूम का जो बादशाह, उसको कैसर कहते थे, उसके पास सिर्फ अपना इलाका महल बचा था, बस सिमट करके रह गया था। उनका 99% इलाका ईरानियों ने छीन लिया था। आप समझिए कि अगर ये जो अफ़गानिस्तान और वो अमेरिका की जंग हुई है, कहाँ अफ़गानिस्तान और कहाँ वो अमेरिका, और फिर अमेरिका के साथ
तकरीबन 20-25 मुल्क और साथ में आए हमला करने के लिए। तो चींटी और हाथी का मुकाबला हो गया था। जब ये मजाक उड़ाना शुरू किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद में एक खबर भेजी कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा कि जो रूमी आज हारे हैं ये दोबारा जीतेंगे। अब खबर आ गई थी, सिद्दीक अकबर ने खबर सुन ली, मुलाकात हुई तो मुशरिकीन ने फिर मजाक उड़ाना शुरू किया। सिद्दीक अकबर ने कहा चलो शर्त लगाते हो, एक दिन आएगा कि ये रूमी फिर गालिब आ जाएंगे। जैसे आज 20 साल 25 साल पहले कोई कहता है कि अफगानिस्तान फिर गालिब आएगा तो कौन यकीन करता, उसको लोग बेवकूफ़ समझते। इससे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन थी रूम की ईरान के मुकाबले में। सिद्दीक अकबर ने उस वक़्त शर्त लगाने की इजाज़त थी, शर्त लगा ली 10-10 ऊँट की, और जाकर हुजूर से फरमाया कि अल्लाह के रसूल हमने ऐसा ऐसा। हुजूर ने कहा एक काम और करो। तुमने क्या कहा है? कहा 3 साल। कहा 3 साल ना कहो, अरबी में जो कुरान में लफ्ज़ है उसमें 3 नहीं है, उसमें चंद है। एक लफ्ज़ है बिज़ा, बिज़ुन 1 से 3 से लेकर के 9 तक बिज़ा कहते हैं। तुम एक काम करो जा करके कि तुम जा करके शर्त की तादाद भी बढ़ा दो, साल बढ़ा लो, और 9 साल या 7 साल का लफ्ज़ आता कर लो कि 7 साल में या 9 साल में दोबारा रूमी गालिब आएंगे, और 10 शर्तों के मुकाबले में 100 ऊँटों की शर्त लगा लो जा करके। सिद्दीक अकबर गए, कहा नहीं भाई वैसे ऐसा कर लो। ठीक कर लो। गवाह बनाया बाज़ाब्ता उन लोगों ने कि देखो गवाह रहना, अगर मैं मर गया तो सिद्दीक से मेरी औलादों को 100 ऊँट दिला देना। ऐसा हो सकता है क्या? रोम खत्म हो गया, रोम से अपने शहर में बचा है, वो ईरान को ले लेगा, पूरे मुल्क को ले लेगा वो। एक कुरान ने एक ऐसी खबर दी कि जो नामुमकिन हो जाहिरी तौर पर। आज अगर 2 लोग हों, कहें कि भाई रशिया और अमेरिका की जंग होगी, कुछ लोग कहें रशिया जीतेगा, कुछ कहें अमेरिका जीतेगा, दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन जहां पर एक तरफ मुमकिन एक तरफ नामुमकिन, कुरान जो खबर दे रहा है वो नामुमकिन की खबर दे रहा है। आम खबरें देना नहीं साहब, रशिया और चाइना की होगी तो चाइना जीतेगा, रशिया जीतेगा, हो सकता है, कोई जीत सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चींटी और हाथी का मुकाबला होगा और चींटी जीत जाएगी, ये खबर देना ये अजीब है, ये मौजज़ा है ये। और चुनांचे यही हुआ कि जब जंग बदर हुई, जिस रोज अल्लाह ने उसमें 2 वादे किए कि वो यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, कि उस रोज हम ये काम करेंगे जिस रोज मोमिन भी खुश होंगे। और इधर जंग बदर हुई, और उससे पहले रूम से उनका कैसर बादशाह, उसने अपनी ताकत को जमा किया और फिर निकला वहां से। अच्छा याद रखिएगा, वो जीता क्यों, वो अल्लाह को मालूम था। उसमें एक लॉजिक भी है, ये चीज़ अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए। सबसे बहादुर इंसान कौन है? लोगों ने लिखा है सबसे बहादुर इंसान वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, तो बिलाखिर सबसे बहादुर हो जाता है। फलस्तीनी जो बहादुर हैं क्यों है इस वक्त? उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे मौके पर फिर वो जान दांव पर लगाते हैं। और जिनके पास पीछे घर है, दरवाज़ा है, फैमिली है, बच्चे हैं, खजाने हैं, जायदादें हैं, उनको इन चीज़ों का खौफ सताता रहता है। वो जान के साथ नहीं लड़ते, वो तब तक लड़ते जब तक समझते हैं कि हम बच कर के लड़ लेंगे, और जब लगता है कि नहीं हार जाएंगे, जान चली जाएगी, तो लड़ने नहीं जाते। तो रोम इस कदर पीछे जा चुका था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने दोबारा जो हमला किया है, तो फिर ईरान से एक एक इलाके छीनते 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 ईरान को ख़त्म कर दिया उसने। और उसी रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर में मुसलमानों को फतेह अता फरमाई और काफिरों को शिकस्त हुई। तो ये वो कुरान की चीज़ें हैं कि एक नामुमकिन शय की खबर कुरान दे रहा है, नामुमकिन शय की खबर, और वो चीज़ मुमकिन हो रही है। ये इंसान ने इतनी दूर नहीं देख सकता, खुदा ही देख रहा था। ये चीज़ें आप किसके सामने पेश करेंगे? जो भी मुसलमान नहीं है, जो अरबी ज़ुबान नहीं जानता है, उनके सामने चीज़ें पेश करेंगे। पेशन गोइयाँ या पेशगी खबरें बहुत सी कुरान ने दी हैं, लेकिन मैं अब सारी नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ एक मैंने रखी है। आगे आ जाइए। एक चीज़ और, अगर ये भी कोई नहीं मान रहा बाय द वे, तो एक चीज़ और पेश की उलमा ने कुरान से निकाल करके। हम कैसे समझें कि ये कलाम अल्लाह का है? रिसालत, उसकी ज़ुबान, उसकी पेशगी खबरें, चौथे पॉइंट पर आ जाइए। उसके लिए साइंसी इंकिशाफात।
कुरान ने वो बहुत से साइंसी इंकिशाफात खोले कि जिसके ज़रिए से बहरकैफ अल्लाह ही ताला वहाँ तक देख सकता था। एक तो मैंने पहले वो खोल दिया आपके सामने साइंसी इंकिशाफात की माँ के पेट में बच्चे की कैसे तख्लीक होती है, वो तो उसी से निकल गया। लेकिन 2 पॉइंट जल्दी से आपके सामने और रख रहा हूँ। सूरह रहमान पढ़ेंगे आप। सूरह रहमान में अल्लाह ताला समंदर का जिक्र करते हैं। अब समंदर पर किसी ने बाज़ाब्ता रिसर्च की होगी तो उसको तो ठीक है, लेकिन हुजूर की ज़ुबानी वो चीज़ आ रही है जो बिल्कुल जोग्राफिया आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें कई तज़किरे किए गए। एक तज़किरा ये किया गया कि यहाँ से हीरे जवाहरात निकलते हैं, यख़रुजु मिन्हुमुल लुअलुअ वल मरजान। ये कौन बता रहा है कि समंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं? कैसे निकलते वो आप जानते हैं, एक उसका प्रोसेस होता है। खैर उधर नहीं जाना है, एक लंबी बात है। अमेरिका में एक इलाका है अलास्का, जहाँ लोग देखने जाते हैं। वो खबर कुरान ने 1500 साल पहले दी। मरजल बहरैन, 2 समंदर आपस में बहते हैं, यल्तक़ियान, मिले हुए, लेकिन बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों के दरमियान एक कोई रूहानी रुकावट है। ला यबग़ियान के मिल के चल रहे लेकिन एक दूसरे में गड़बड़ नहीं हो पाते। एक नीला समंदर, एक काला समंदर, दोनों का पानी यूं उठाएंगे तो एक पानी नीला आएगा, एक पानी काला आएगा। अंदर हाथ डालकर देखेंगे तो कुछ आड़ नहीं है। ये खबर अल्लाह के रसूल कहाँ से दे रहे हैं? तो वो देख रहा है जिसने समंदर को पैदा किया। ये साइंसी इंकिशाफात। और जल्दी से एक चीज़ और, मैं साइंसी इंकिशाफात के हम लोग को बहुत से पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन भर के वो सारी चीज़ें नहीं रख सकता मैं आपके सामने, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ी। आप हजरात की इतनी मोहब्बतें रहती हैं, इसलिए भर के मुझे बड़ा ख्याल रहता है। सूरह यासीन आप हजरात को याद है, मैं ज़रा सा एड्रेस बता दूँ आपको ताकि वो चीज़ आपके जहन में रहे। सूरह यासीन में आप घर जाकर के आयत नंबर 26 देख लीजिएगा। आयत नंबर 26, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने अल्लाह ने जोड़ों की शक्ल में दुनिया को बनाया। तुम्हें जोड़ों की शक्ल में बनाया, एक मर्द एक औरत है, मुज़क्कर एक मुअन्नस। फिर अल्लाह ने एक अजीब व गरीब खबर दी कि ज़मीन से जो चीज़ें उगती हैं उसमें भी जोड़े हैं। ये तो कुरान ने खबर दी थी। इसीलिए जो लोग मलिहाबाद से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि अगर एक दरख्त हमने लगाया वो आम फल नहीं दे रहा तो उसके पीछे कोई वजह होती है। दरख्तों में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं। वो नाम क्या, मैं कुछ लेकर के आया हूँ नाम आपको ताकि समझ में आ जाए। वो दरख्त के माहिरीन बताते हैं कि नहीं ये मुज़क्कर दरख्त है, यहाँ आसपास कोई मुअन्नस दरख्त लगा दो ला करके। ये मुअन्नस दरख्त है, एक मुज़क्कर दरख्त यहाँ पर ला करके लगाओ। ये मेल है, फीमेल ला करके लगाओ। फीमेल है, मेल लेकर के मेल ला करके लगाओ। मेल फीमेल का निज़ाम अल्लाह ने, हमें पता था इंसानों में है, जानवरों में है, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं उसके आगे भी है। ज़मीन की नबातात में, पैदावार में भी है मेल फीमेल। ये अब साइंस मान रही इसको, लेकिन उस वक़्त साइंस का तो कोई वजूद नहीं था जब कुरान ने चीज़ें बताई। और आगे बतलाया कुरान ने वमिम्मा ला यअलमून, और बहुत से उन चीज़ों में अल्लाह ने जोड़ों का निज़ाम बनाया जिसको तुम जानते नहीं हो। चुनांचे हम कहीं मेल फीमेल कहते हैं, कहीं मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान में कहीं मैस्कुलिन उसके बराबर फेमिनिन कहते हैं, कहीं प्रोटोन न्यूट्रॉन कहते हैं, कहीं प्रोटोन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कहीं न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अगर आप उसको आम जुबान में आम भाषा में समझना चाहें तो मेल फीमेल समझ लें, मुज़क्कर मुअन्नस समझ लें। ये वो साइंसी इंकिशाफात हैं जिसके ज़रिए से कुरान ये दावा करता है कि नहीं ये इंसान नहीं कह सकता, कोई है जिसने सारे निज़ाम को चलाया, वही सब इंकिशाफात कर रहा है। अब आगे आ जाइए एक आखिरी बात जिसके ज़रिए से बात तकरीबन मैं कंक्लूड करूँ 11:30 तक इंशाअल्लाह। ये इतनी चीज़ें याद रहेंगी जहन में इंशाअल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम, पहले रिसालत का पॉइंट है, फिर ज़ुबान का पॉइंट है, फिर पेशगी खबरें हैं, फिर साइंसी इंकिशाफात हैं, फिर आगे आ जाइए। कुरान ने दुनिया के सामने एक सिस्टम दिया है, उसको समझिए ज़रा सा। समाज का निज़ाम, कारोबार का निज़ाम, घर का निज़ाम, हर चीज़ कुरान सिर्फ बरकत की किताब नहीं है। घर कैसे चलेगा ये कुरान बताता है, समाज कैसे चलेगा कुरान बताता है, हुकूमत कैसे चलेगी कुरान बताता है। हर चीज़ का निज़ाम कुरान ने पेश किया है।
और कुरान की खूबी ये है कि जो निज़ाम कुरान ने 1500 साल पहले दिया था, आज भी अल्लाह का शुक्र वो उतना ही मुअस्सिर, उतना ही मुफीद है। दुनिया में जितने निज़ाम आए, दो चीज़ें समझ लीजिएगा आप, दुनिया में जितने निज़ाम है, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, जो भी रहा वो ख़त्म हो गए। कम्युनिज्म हो, कभी उसका बड़ा उरूज रहा। कम्युनिज्म में तो ये रहता था, वो मैं बीच में वाक़या भी सुना दूँ, मेरा कज़िन है, बड़ा काबिल है, इस वक्त वाशिंगटन में है, लखनऊ आया, उसने कहा भाई कहाँ, हमने कहा मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, कहा मैं भी आ रहा हूँ, आ जाओ। वहाँ एक साहब इस्लाम की मुखालिफत करने लगे और उन्होंने कम्युनिज़म की बड़ी तारीफ़ की, और मिसाल ये थी कि भाई एक बच्चा झोपड़ी में पैदा हुआ तो वो गरीब है, और एक बच्चा महल में पैदा हुआ तो वो पैदा होता ही अरबपति हो गया। न इसने मेहनत की, न उसने मेहनत की। ये निज़ाम तो गलत है। इसलिए वहाँ पर उनके यहाँ कम्युनिज़म का अपना जो भी फार्मूला हो, उन्होंने कहा भाई ये निज़ाम सही नहीं है कि उसको फ्री में अरबों की जायदाद मिल रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा बेचारे को, ना उसने मेहनत की, तो पैदाइश के साथ कुछ तो बराबरी होनी चाहिए। दलील उन्होंने दी। इसलिए जो कुछ है वो हुकूमत का, हुकूमत अपने एतबार से अपनी बाशिंदों में, अपने रेजिडेंट्स में तकसीम करेगी। उन्होंने ये बात कही, इसका जवाब मेरे जहन में नहीं था। वो काबिल लड़का है, वहाँ कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन करता, उसने कहा आपके पास जवाब? उन्होंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसने कहा अगर यही सही है तो जो लोग दुनिया में मेहनत करते हैं वो मेहनत ही नहीं करेंगे, फिर मेहनत से क्या फ़ायदा? मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि जब तक मैं हूँ मैं उससे फ़ायदा उठाऊँ, मेरे मरने के बाद मेरी औलादें फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि नहीं, मेरे मरने के बाद कुछ हिस्सा तो मेरी औलादों को मिलेगा, बाकी हुकूमत का होगा, तो भाड़ में गई मेहनत। हम क्या करेंगे मेहनत करके? फिर जब हुकूमत ही की जिम्मेदारी है तो ठीक है, ऐसे ही रहो। तो कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म, जितने इज्म आए सब खत्म हो गए। लेकिन इस्लाम ने जो निज़ाम दिया था, 1500 साल में दुनिया ने कितनी तब्दीलियां की, कितने हालात बदले, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई। लेकिन 5 वक्त की नमाजें उस वक्त आसान थी, आज भी आसान है। घर का निज़ाम जो इस्लाम ने दिया, इससे बेहतर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं दिया है। औरत के क्या हुकूक होने चाहिए, मर्द के क्या हुकूक होने चाहिए, पैसे वालों के क्या हुकूक होने चाहिए, गरीबों के क्या हुकूक होने चाहिए, जो इस्लाम ने 1500 साल पहले दिए, तो आज भी उतनी ही मुफीद है। और उसमें रत्ती भर कुरान ने तब्दीली नहीं की। सारे निज़ाम बदलते रहे लेकिन कुरान ने तब्दीली नहीं की। बहुत खूबसूरती से हमला करते हैं लोग। और तारीफ के बाद उसने कहा लेकिन 1500 साल पुरानी किताब है, दुनिया बदल गई है। मुसलमानों को चाहिए था कि उसमें हालात के एतबार से कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए थे। बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है कि 1500 साल में वाकई दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, तो कुछ। और उसने बाद में कहा कि इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों ने अपनी अपनी किताब में हालात के एतबार से चेंजेस किए। अभी सवाल तो बहुत माकूल है उसका। हमारे उस्ताद से हमको तफसीर पढ़ाते थे 90 में, अजीम उस्ताद थे, मौलाना आरिफ साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह का एहसान है कि इन बड़े असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने बतलाया कि बच्चों अगर कभी ये सवाल आए तो आप क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि उन किताबों में जो चेंजेस हुए, यही इस बात की दलील है कि वो किसी इंसान की लिखी हुई थी। इंसान की देखने की एक नज़र है, बहुत काबिल है तो 100 साल तक देख लेगा, और बहुत काबिल है तो 200 साल देख लेगा, और काबिल है तो 300 साल देख लेगा। लेकिन हमेशा देखने की जो ताकत है वो सिर्फ ऊपर वाले की है। चुनांचे तुम तब्दील करो इसलिए कि तुमने किताबें इंसानों ने लिखी, हम तब्दील इसलिए नहीं करते कि ऊपर वाले ने लिखी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो चीज़ फितरी होती है, ओरिजिनल होती है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती। 1500 साल क्या चीज़ है, 1.5 करोड़ साल हो गए। सूरज जहाँ से निकलता था आज भी वहीं से निकल रहा है, जहाँ डूबता था आज भी वहीं डूब रहा है। तो अब ये कहो भाई तुम सूरज ये क्या चक्कर है, तुम इधर से निकलते हो, इधर से निकलो, डूबो उधर, तो पता चला नहीं, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। ओरिजिनल चीज़ों में कभी किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं आती है। और कुरान ने एक चीज़ बतलाई हमको, और साइंस ने बाद में प्रूफ किया। आप सूरह रहमान पढ़ेंगे, वो बीच में, चलिए खैर बातें बहुत थी लेकिन मैं इसको फिर अर्ज कर दूं, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। यहाँ 2 मशरिक हैं, 2 मगरिब हैं। हम तो एक ही समझ रहे थे, ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन नहीं, 2 ईस्ट है 2 वेस्ट हैं। इससे क्या मतलब? वो तो कुरान कह रहा 2 ईस्ट है 2 वेस्ट हैं। उसका उलमा ने बतलाया
कि सूरज की निकलने की जगह सर्दी की अलग होती है, गर्मी की अलग होती है, डूबने की जगह सर्दी की अलग होती है, रुख एक ही है, रुख नहीं बदलता, लेकिन पॉइंट का फर्क हो जाता है। उसी से मौसम में तब्दीली आती है, वक्त बदल जाता है। गर्मी में सूरज कभी 7 बजे निकल रहा है, सर्दी में 7 बजे निकल रहा है, गर्मी में 5 बजे निकल रहा है। तो वक्त बदल जाता है, हल्के से पॉइंट तब्दील हो जाते हैं। ये चीज़ें अल्लाह ने हमको बहुत पहले बताई। चुनांचे कुरान मजीद में किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, और क़यामत तक ये चीज़ बाकी रहेगी। अल्लाह उसी तरीके से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तुमने तब्दील इसलिए किया कि तुमने खुद लिखा था, हमने तब्दील इसलिए नहीं लिखा कि हमारे अल्लाह ने लिख करके भेजा था। तो अब एक आखिरी पॉइंट रख करके कि वो जो समाजी निज़ाम कुरान ने दिया है, कुरान एक सिस्टम लेकर के आया था। अब ये फ़र्क बैठ के मुझे अगले पॉइंट पे लेना था, लेकिन ये समझ लीजिए एक फ़र्क जिससे पता चले कि नहीं ये रूहानी चीज़ है। इसीलिए उलमा ने एक अजीब गरीब चीज़ लिखी है यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हूँ आज, कैसे हम समझें कुरान अल्लाह का कलाम है। रूहानी चीज़ क्या लिखी है कि रूह क्या है। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल ईसाइयों ने आकर किया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से, रूह क्या चीज़ है। अब आप समझिएगा, हमको समझाना है कुरान कैसे अल्लाह का कलाम है। तब्दीली क्यों नहीं की, इसलिए कि अल्लाह ने लिखा, अल्लाह की नज़र हमेशा पर है। अल्लाह को मालूम है कि 100 साल, 2 साल, 20,000 साल, 5,000 साल, 50,000 साल बाद क्या हालात होंगे। एक चीज़ हमेशा के लिए लिख करके दे दी अल्लाह ने। लेकिन अब आ जाइए ताकि हम समझें कैसे ये कुरान अल्लाह का कलाम है। रूह अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान कह रहा है, बस इतना समझो। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ज़्यादा सवाल फिर जहन में आए कि अल्लाह ताला ये बात समझ में नहीं आई, तो अल्लाह ने कहा यहीं तक रहो, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इससे आगे समझ नहीं सकते, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म हमने दिया है। अब एक पॉइंट मैं उसको समझा रहा हूँ कैसे अल्लाह का कलाम। रूह अल्लाह का हुक्म है। कुरान क्या चीज़ है? कुरान अल्लाह का कलाम है। रूह का अल्लाह के हुक्म से ताल्लुक़, कुरान का अल्लाह के कलाम से ताल्लुक़। दुनिया में एक चीज़ जल्दी समझ लें, बैठ के चीज़ को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं। एक खालिक है, खालिक के अलावा जो कुछ है सब मखलूक है। कुरान अलग है, कुरान मखलूक नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। कुरान अल्लाह की सिफत है। अल्लाह का कलाम, कलाम मखलूक नहीं होता, कलाम अल्लाह की सिफत होती है। अल्लाह हमेशा के लिए, अल्लाह की सिफत हमेशा के लिए, कुरान हमेशा के लिए। अब आप आ जाइए कि इस कुरान का रूह से बड़ा गहरा रिश्ता है। अब आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए जिससे आपको बात समझनी है। दुनिया में मैं 2 पॉइंट रखूंगा आपके सामने। मैं पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खुलासा रख रहा हूँ बस 2 पॉइंट। दुनिया में आप देखें जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, उनकी मजहबी किताबें हैं, उनकी मजहबी किताबों को न कोई सुनता है, न कोई उनकी महफिल में जाता है। उन्होंने क्या किया उसके लिए, समझिएगा बहुत गहरी चीज़ कहने जा रहा हूँ आपको। उन्होंने क्या किया उसके लिए, उन्होंने कहीं मेले का, कहीं म्यूज़िक का, कहीं नाच गाने का सहारा लिया। आप देखिए ज़रा सा, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब की जो भी किताब है वो सादी नहीं पढ़ी जाती, कई म्यूजिक के साथ पढ़ी जाती है। साथ म्यूजिक भी चल रही है, पढ़ भी रहे हैं वो। इसलिए क्या करें, बगैर उसके कोई करीब नहीं आ रहा है, सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ म्यूजिक हराम है, दूर दूर तक म्यूजिक का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान पढ़ना है, सादे सादे पढ़ो, बगैर म्यूजिक के पढ़ो। और अगर कुरान वाक़तन उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह पढ़ा जाता है, तो आप देखिए कि आप निकलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू रहते हैं। आप समझते नहीं हैं क्या पढ़ा गया है। लेकिन इमाम हरम ने जब पढ़ा तो बेख्तियार पीछे एक लाखों का मजमा रोने लगता है। क्यों भाई, क्यों रोने लगे? नहीं, रूह को किसी चीज ने अटैक किया है वहां पर, और जब वहां से निकलते हैं तो बहुत हल्के होते हैं आप। ये ताकत ये चीज बतला रही कि नहीं, ये इसका कोई खास कनेक्शन है अल्लाह की उस हुक्म से, कुरान का। कोई नाच गाना हमारे यहाँ नहीं होगा, तरावीह में कोई नाच गाना नहीं, सादे सादे। और आप आ जाइए, देखिए तरावीह का मजा मैं दिखला रहा हूं आपको। अगर कुरान पढ़ने वाला उम्दा हो तो आप थकते क्यों नहीं फिर?
अगर ये कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन पढ़ रहा है तो उल्टा मसला है, बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है, हो सकता हो बैठ जाए लेकिन उसको कुछ सुस्ती नहीं आती, वो जी चाचा नहीं और पढ़ना चाहिए इनको। क्यों नहीं थके भाई आप? इसलिए कि कुरान आपकी रूह को ताकत दे रही थी, तो आप समझते नहीं, फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह का ही ये कलाम है जो अल्लाह के हुक्म को मुतासिर कर रहा है। और दूसरी चीज़ आप आ जाइए, मैं गंदी मिसाल देकर के बात करके बात मुकम्मल करता हूँ। मैं आगरा कई बार गया। पहली बार जब मुझे वहाँ जाना पड़ा प्रोग्राम में, जैसे ही फ़ोन आया मैं कहा हम आएंगे, मेरे जहन में लालच थी कि ताजमहल देखेंगे। खैर ताजमहल मैंने वहाँ जा कर के देखा और रास्ते में ताजमहल का और तस्वुर कैसा होगा कैसा नहीं होगा कुछ पढ़ते हुए भी गया। किताब चूँकि आदत है कि आप कहीं जाइए तो पहले उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने में एक लतीफ़ा भी आया। हिंदुस्तानियों के मसले में बड़ा हमारे यहाँ ज़रा सा सर्द मोहरी है कि यूरोप का एक आदमी ताजमहल देखने के लिए आया, तो दिल्ली से ट्रेन उसने ली, तो सामने कोई इंडियन बैठा हुआ था, तो पढ़ करके आया था, तो उससे कुछ पूछ रहा था, तो उसने बिल आखिर एक जुमला कहा कि भाई मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है, हिंदुस्तानी ने। तो उसने कहा तुम ट्रेन से कूद के जान दे दो अपनी, मैं यूरोप से ताजमहल देखने आ रहा हूँ, तुम यहाँ रहकर ताजमहल देखने नहीं गए। तो मैं पढ़ता भी गया, देखा जा करके मैंने वहाँ, तबीयत खुश हुई, दोबारा गया, फिर ताजमहल घूमने गया। फिर अल्लाह ने 10 बार भेजा, मैं ताजमहल की तरफ झांका नहीं। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार के बाद आपकी तबीयत भर जाती है। लखनऊ में लोग जू देखने आते हैं, भूल भुलैया देखने आते हैं। आप बताइए कितने दिन से आप भूल भुलैया घूमने नहीं गए? सैकड़ों मरतबे गुजरते हैं उधर से। आप एक बार देख लिया, बचपन में घूमा है, 2 बार घूम लिया बस। हर हफ्ते हो सकता हो गुजर होता हो, झांकते भी नहीं बाएं तरफ, सीधा चले जा रहे हैं। और वहां देखिए कहां कहां से लोग देखने आ रहे हैं। चिड़ियाघर बचपन में 2-4 बार गया, फिर बच्चों को 1-2 बार लेकर गया अपना फैमिली को। आप जाते ही नहीं कभी चिड़ियाघर। आप कोई चीज हो दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत जगह हो, 1 बार 2 बार 4 बार के बाद आपकी तबीयत भर जाती है। कोई गाना ले लीजिए, गंदी मिसाल पे आ रहा हूं, नई फिल्म बनती है, गाना आता है तो टैक्सी पर वही गाना, मोबाइल पर वही गाना, पान वाले के यहाँ वही गाना, नाव के यहाँ वही गाना, सब्जी वाले के यहाँ वही गाना, और 6 महीने साल 2 साल के बाद वो चीज़ गायब। अब वो चीज़ सुनो तो उलझन होती है, हटाओ उसको। आप बताइए कि कुरान तो 1500 साल से आप पढ़ रहे हैं, क्यों आज तक आपकी तबीयत नहीं भरी? एक है जिस्म का थक जाना, एक है तबीयत का भरना, दोनों अलग चीज़ हैं। मुमकिन है कि आप सुबह उठे और कुरान की तिलावत आपने शुरू करी, पहले जो आधे पारे में आपको नशात थे वो अगले आधे पारे में हो सकता हो थोड़ी सुस्ती आ जाए, और एक पारा पढ़ने के बाद आप कुरान रख दें, लेकिन कल फिर जब पढ़ेंगे तो फिर उसी नशात से पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे उसी नशात से पढ़ेंगे। आप लोगों ने अब तो कुरान के सैकड़ों दौर मुकम्मल कर लिए, लेकिन जी नहीं भरा अभी तक आपका। जब पढ़ते हैं तब उसमें नया कैफ महसूस होता है, और नहीं पढ़ते हैं तो उलझन होती, बेचैनी होती है। बात मैंने बुजुर्गों को देखा, मेरे वालिद साहब ने और बुजुर्गों को देखा कि जब तक इतना कुरान नहीं पढ़ लेंगे नींद नहीं आती उनको। तो पता चला कि ये कुरान से जी क्यों नहीं भर रहा है, कुरान से तबीयत क्यों नहीं उगता रही, इसलिए कि ये किताबें नीस्त चीजें थी गरस्त। तो ये भर के कुछ पॉइंट जो मैंने ले लिए थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी, वरना फिर चीज़ों जहन से निकल जाएंगी। कि आज मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ एक पॉइंट रखा है, जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जहाँ से कुरान मजीद शुरू हो रहा है। कुरान का मकसद ये है कि बाकी चीज़ें तब तुम्हें फ़ायदा देंगी जब पहले इस मसले को हल कर लो कि नहीं वाक़तन ये कलाम अल्लाह का है, ये किताब अल्लाह की है। जब इस मसले को हल करके आगे चलोगे तो इंशाअल्लाह उसका लफ्ज़ लफ्ज़ तुम्हें फ़ायदा देगा। और अगर खुदा न खास्ता ये कन्फ्यूज़न रहा तो आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ मदरसों में तफसीर जब ऊपर के दर्जों में शुरू होती है, तो मैंने तो आज आपके सामने एक दिन बहस की है, हमारे यहाँ हफ्तों इसी पर बहस होती है।
और फिर वो भारी भारी एतराज़ात जो गैरों ने किए हैं, जो ईसाइयों ने किए हैं, जो मिशनरीज ने किए हैं, उनके भारी भरकम जवाब दिए जाते हैं, ताकि आगे हमको मार्केट में फील्ड में जाकर के उतरना है, उन चीज़ों को फेस करना है, हमको वो जवाब देना है। लेकिन वो गहरी बातें तो यहाँ नहीं की जा सकती। आप समझिए कि हमने कई हफ्तों का खुलासा एक दिन में आपके सामने रखने की कोशिश की है, और उतना हिस्सा रखा है कि जो बआसानी बल्कि एक इंसान समझ सके, उसको महफूज कर सके। यहीं तक बात मुकम्मल है। मैं इंशाअल्लाह भरकफ ये सिलसिला शुरू हुआ है, अगला दर्स भी इंशाअल्लाह 9 दिसंबर के पहले हफ्ते में इसी अंदाज से चलेगा। इसी अंदाज से जो तारुफ कुरान का अंदाज है, इसी अंदाज से चलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं और लूँगा इंशाअल्लाह। एहसान है कि बरकैफ हमारी बहनें बेदार हो रही हैं, और चूँकि सवाल आने का मतलब है कि उन्होंने गौर से चीज़ें सुनी हैं। सवाल कहते हैं कि आधा जवाब है। खैर, आज के दर्स से इसका ताल्लुक़ नहीं है, अलग सवाल है। उन्होंने सवाल ये किया है कि गैर मुस्लिम होटल में गोश्त खाना मना है क्या? अगरचे बावर्ची और गोश्त देने वाला वो सब मुसलमानों, सिर्फ होटल गैर मुस्लिम का हो। देखिए, अफजल तो यही कि आप गैर मुस्लिम होटल में गोश्त न खाएं, मुसलमान होटल में गोश्त खाएं। और हमारे यहाँ तक़वे के एतबार से है कि गोश्त काटने वाला, गोश्त धुलने वाला, गोश्त बनाने वाला, गोश्त आपको सर्व करने वाला सब मुसलमान होना चाहिए। बीच में कोई गैर मुस्लिम कहीं से ना हो। अफजल यही है कि आप कोशिश करें कि मुस्लिम होटल में ही गोश्त खाएं। गैर मुस्लिम होटल में जा रहे हैं तो आप वेज ले लें, पनीर ले लें, दाल ले लें, उससे एहतियात करें। हाँ, अगर सिर्फ उसका मालिक मुसलमान है और वो सिर्फ कह रहा है तो उस पर नहीं। आप ज़ाती तौर पर वाकिफ़ भी हों, बावर्ची से वाकिफ़ हों, गोश्त की दुकान से वाकिफ़ हों, तब तो इजाज़त मिलती, लेकिन इतना वाकिफ़ होना हर एक के लिए मुश्किल काम है। दूसरा सवाल ये है कि लोग मैयत को गुस्ल कराते वक्त मैयत के रिश्तेदारों से बोलते हैं कि सब लोग एक एक करके मैयत पर पानी डाल दें, क़ज़ा हो जाएगा। इसकी कोई सनद नहीं है। पानी डालने से क्या क़ज़ा हो जाएगा? मैयत को माफ़ कर दो, उसके कुछ गुनाह हो, उसके कुछ हुकूक़ हो, उसका कोई कर्जा हो, उसने हमें नुकसान पहुंचाया हो, वो माफ़ करो। पानी डालने का कोई शरई सबूत कहीं से नहीं है। हाँ, इसमें एक परेशानी ये है कि गुस्ल कराने का सवाब बहुत है। ख़वातीन को ख़वातीन गुस्ल कराएं, मर्दों को मर्द गुस्ल कराएं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो पूरे महल्ले में एक आदमी तैयार नहीं होता जो गुस्ल के तरीक़ों से वाकिफ़ हो। और अगर तैयार हो जाए तो दूसरी जो तकलीफ़ होती है हमारे यहाँ मदरसे में, कभी कभी लोग फ़ोन करते हैं कि किसी खातून का इंतकाल हो गया, तो मैं पढ़ाने वाली बच्चियों को भेज देता हूँ, अब उनको भी नहीं भेजता। पता चला कि वो गई बेचारी, तो कह रही आप नहीं लाओ, तो कहा मैं क्यों नहीं लाऊं, मैं कोई पेशेवर हूँ? आप नहलाइए, अम्मा आपकी हैं, दादी हमें बता रही हूँ तरीक़ा कैसे नहलाना है, या आप साथ में लगिए तो मैं लग जाऊँ। यही हाल हम लोगों के साथ होता है कि हम तो दीन का हुक्म समझ करके वहाँ खड़े हो गए, वो समझते हैं कि भाई खैराती लोग आ गए हैं, 2000 रुपये दे देंगे, अभी सब कर, मैं क्यों करूँगा भाई, आप करिए। हाँ, मैं एक आलिम दीन हूँ, मेरी शरई जिम्मेदारी, कोई लावारिस लाश होगी तो मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम बेटे हो, तुम पोते हो, तुम भतीजे हो, तुम काहे के लिए हो? तुम खड़े हो साथ में, हम तरीक़ा बता रहे हैं तुमको, सवाब खाली मुझे लेना है, बाप तुम्हारा है, तुम्हें सवाब नहीं चाहिए। तो वो सवाब बहुत है, गुस्ल कराने का बहुत अजर है। जो शख्स गुस्ल कराता है किसी मैयत को तो उसके अपने भी गुनाह धुलते रहते हैं, लेकिन वहाँ लोग इसको हकीर काम समझते हैं। या औरतें बहुत सी डरती हैं, अरे भाई तुम्हारी अम्मा ही तो थी, काहे डर रही हो? तुम्हारी दादी तो थी, क्यों डर रही हो? तुम नहलाओ, हम किसी खातून को भेज रहे हैं जो बता देगी। हाँ, आप साथ में लगोगे, इंशाल्लाह वो भी लग जाएंगी। और बाकी आखिरी सवाल है, गुस्ल करते वक्त बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ना कैसे नहीं है? दिल में पढ़ें, और बल्कि पढ़ना ही नहीं, गुस्ल के करते वक्त गुस्ल की दुआ पढ़ लें, उतना काफ़ी है। बाद में कलमा पढ़ें आप, इसलिए गुस्ल आप बाथरूम में करेंगे जा करके वहाँ, तो बाथरूम की दुआएं बाज़ाब्ता बतलाई गई हैं, उतना ही हिस्सा पढ़ें वहाँ पर। दुआ कर लें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना,
रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे और बंदियाँ तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह वलीन तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि महज तेरे करम से, महज तेरी तौफीक से अल्लाह हमें यहाँ पर हाजिर होने का मौका अता हुआ है, कहने और सुनने की तौफीक मिली है। अल्लाह जब आपने कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई है तो अपने करम से इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह आने वालों को कबूल फरमा ले, बैठने वालों को, सुनने वालों को, कहने वाले को, अल्लाह सबको अपनी शायान शान कबूल फरमा ले। अल्लाह सच्ची बात है कि कुरान की जो कदर हमको करनी चाहिए थी हमने नहीं की है। न तो कुरान की सही तिलावत की है, न तिलावत का तरीक़ा सीखा है, न उसकी पाबंदी है, न उसको हम समझते हैं, न उसकी हक़ानियत से हम वाकिफ़ हैं। दौर फितनों का है, ऐ रब करीम कुरान की सच्ची कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बतौर ख़ास कुरान के हवाले से, कुरान के उन्वान से आज जिस मज़मून पर गुफ्तगू की है अल्लाह उसमें शरह सदर अता फरमा, शरह सदर अता फरमा। अल्लाह इस पैगाम को समझने की और आम इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह कुरान के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर के फ़ैसले फरमा और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खैर के फ़ैसले फरमा। अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, दीनी इदारों की, दीनी तहरीकात की, दीनी शख्सियात की अल्लाह गैब से हिफाजत फरमा, औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह आप जानते हैं कि हम किस कदर कमज़ोर हैं, नालायक भी हैं, एहसान फरामोश भी हैं, गुनहगार भी हैं, मस्जिद से दूर हैं, दीन से दूर हैं, दीन के बागी हैं। लेकिन अल्लाह आपकी ज़ात करीम है, आपकी ज़ात रहीम है, आपने हमेशा रहम फरमाया है, माफ़ फरमाया है। अल्लाह माफ़ फरमा कर दोबारा हमारे लिए इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा। अल्लाह दुश्मन के मंसूबों से आप हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, उनकी प्लानिंग से, उनकी कोशिशों से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अल्लाह तारीख़ हमने पढ़ी है, कुरान से आपने हमको बताया है कि मंसूबे हमेशा दुश्मन करते हैं। मंसूबे फ़िरौन ने बनाए, क़ारून ने बनाए, शद्दाद ने बनाए, लेकिन जब आपका करम हुआ, जब आपका फ़ज़ल हुआ, दुश्मन हमसे अपने मंसूबों में नाकाम हुआ। अल्लाह हम कमज़ोरों पर रहम फरमा और दुश्मनों को उनके मंसूबों में नाकाम बना। अल्लाह दुश्मनों को उनके मंसूबों में नाकाम बना। अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमा। अल्लाह हमें अपने ईमान की, अपने ईमान के साथ साथ अपने घर वालों की और बतौर ख़ास अल्लाह बतौर ख़ास अपनी नौजवान बच्चियों की ईमान की फ़िक्र करने और उनकी हिफाजत की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमा और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को और सारी उम्मत की बच्चियों को, नई नस्ल को, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को, घरों में रहने वाली बच्चियों को, अल्लाह घर के बाहर कारोबार के, मुलाजिमत के इरादे से निकलने वाली बच्चियों को ईमान कामिल अता फरमा, उनके ईमान की हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह घरों में दीन को ज़िंदा फरमा। अल्लाह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी कोशिशें की जा रही हैं अल्लाह उन्हीं कोशिशों में उन्हें नाकाम बना। अल्लाह अमन सुकून के माहौल को कायम फरमा। अल्लाह हर तरीक़े की खैर इस उम्मत को अता फरमा। कारोबारी एतबार से खैर अता फरमा, तिजारत के एतबार से खैर अता फरमा, इल्म के एतबार से खैर अता फरमा, अमल के एतबार से खैर अता फरमा। अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बना, मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। अल्लाह ये अपना वक्त फ़ारिग़ करके तशरीफ़ लाए हैं, इनमें हर शख्स मसरूफ़ है, लेकिन अल्लाह तेरी मोहब्बत पर, तेरे दीन की निस्बत पर इन्होंने अपना वक्त फ़ारिग़ किया है। अल्लाह इनकी इस क़ुरबानी को बेपनाह कबूल फरमा। हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी जो जायज़ ज़रूरतें हैं, इनकी जायज़ ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। जो बीमार हो अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। बेरोज़गारों के लिए खैर व बरकत के रोज़गार का इंतज़ाम अता फरमा। अल्लाह जो लोग मक़रूज़ हैं, कर्ज़दार हैं, उनके कर्ज़ की अदायगी की शक्लें मुहैया फरमा। कुंवारी बच्चियों और बच्चों के लिए गैब से रिश्ते अता फरमा। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक हमें वक्त पर शादी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया व आखिरत की जितनी भलाइयाँ मांगी हैं उन तमाम भलाइयों में हमें हिस्सा अता फरमा। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत के जितने शुरूर फितन से पनाह चाहिए उन तमाम
शुरूर व फितन से पनाह अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।